स्वागत है। शुरू करी आई 72हम प्रजातंत्र दिवस मनाल जा रहल संबंधी प्रशंसा। आई 72हम प्रजातंत्र दिवस काठमाडौँ टुरिकेल स्थित सैनिक मंच में विशेष कार्यक्रम के आयोजना का मनाल गेल है। जनता रैती से नागरिक वेल घोषणा कैल गेल दिन के रूप में हरेक वर्ष फागुन 7 गते ई दिवस मनाल जाइत है। समारोह में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, कामू प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, प्रतिनिधि सभा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, मंत्रीगण, नेपाल सरकारक उच्च पदस्थ कर्मचारी सहित सबके उपस्थिति छल। समारोह में नेपाली सेना 2078 ब्यानर अंकित दुटा हेलीकॉप्टर से पुष्प वृष्टि केने छल त मैदान में शांति के प्रतीक के रूप में पेरवा उड़ाउल गेल छल। कार्यक्रम में नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी से मार्च पास समेत कराउल गेल छल। राष्ट्र प्रेम से भरल राष्ट्रीय धुन समेत ओहि अवसर में प्रस्तुत कैल गेल छल। विक्रम संवत 2007 साल के क्रांति सफल भक 104 वर्ष लंबा निरंकुश राणा शासन अंत भक प्रजातंत्र स्थापना भेल याद में हरेक वर्ष फागुन 7 गते प्रजातंत्र दिवस मनाओल जाइत अछि। प्रजातंत्र के जग में लोकतंत्र होइत देश में एखन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना भ चुकल अछि। मध्य प्रदेशक प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र दल आ नेता सब मिलकर मात्र देश विकास होब सकबाक कहैत ओहि दिस ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। मध्य प्रदेश के राजधानी जनकपुर धाम में आंतरिक मामला तथा संचार मंत्रालय राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस 2078 के अवसर में आयोजना केने झंडोत्तोलन समारोह के संबोधन करे प्रदेश प्रमुख मिश्र 2007 साल में उसके दिन 104 वर्ष के निरंकुश जहानिया राणा शासन अंत भ प्रजातंत्र स्थापना भेल कहत प्रजातंत्र के स्थापना के 72 साल पुग गेल रहितो जनता सुखी नहीं भेनाय दल सब के कमजोरी रहल। संपूर्ण नेपाली 104 वर्ष को जहानिया निरंकुश राजतंत्र राणा तंत्र को दासताबाट मुक्त भई प्रजातंत्र को प्रारंभिक अनुभूति गर्न पाएका थियो र त्यसपछिको दिनहरू देखिने नै क्रमशः नेपालमा प्रजातान्त्रिक प्रणाली को विकास हुँदै आएर हाम्रो देश नेपाल आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मूल को रूप में पर्ने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत जनता अनुभूति कर जगर एखनो प्रजातंत्र आवरि सकल धारणा रखने छले। स्वाभिमान, स्वशासन प्राप्ति को दिनलाई पनि यो दिनले इंगित गरेको हुन्छ। हुन त नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि संघीयताको लागि लडिएको चाहे सशस्त्र जनविद्रोह होस् वा मधेस जनविद्रोह होस्, त्यतिको बावजुद पनि अहिले पनि जनता जुन एउटा अनुभूति गर्ने कुरा हो त्यो अनुभूति को कतै न कतै कमी देखिन्छ। पात्र परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति उस्तै देखिन्छ। वो जनता के अधिकार प्राप्ति, उनका सबके स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वशासन, उनका सबके स्वतंत्रता, स्वाभिमान, स्वशासन प्राप्ति के दिन के प्रजातंत्र दिवस झलका बनी सकल धारणा रखने चले। मुख्यमंत्री राउत जनता के उपलब्धि में पात्र परिवर्तन भेल रही तो प्रवृत्ति पुराने रहला से समस्या यथावत रहल धारणा रखले। हामीले एक्सपेक्टेसन अनुसार काम नगरेको अवस्था छ। अहिले प्रदेश प्रमुख नै भन्नु पर्दाखेरि 4 वर्षमा हाम्रो चौथो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कहीं न कहीं हामी सबै व्यवस्था वो चाहे दल के गठबंधन के सरकार भेला पर समेत अपना सब चाहने जो कर काम कर नहीं सकर स्वीकार करे सब के मिलकर मात्र देश आ मधेश बन सकबाक धारणा रखने चले। कार्यक्रम के आयोजक आंतरिक मामला मंत्री भरत शाह नेपाली जनता आलक्षित समुदाय आ वर्ग आशा केने प्रजातंत्र के स्थापना भेल कि नहीं भेल समीक्षा करब आवश्यक रहल धारणा रखने छलके। माझ चाहिँ
घुमिरहेको स्थिति छ। नेपाली जनताले, उत्पीडित समुदायले, उत्पीडित वर्गले अपेक्षा गरेका अधिकारका कुरालाई हामी पूरा गर्न सक्यौं कि सकेन। यो दिवसहरूमा हामीले कार्यक्रमक बीच एखन के मधेश भवन कहल गेल जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड के प्रांगण में स्थापित प्रजातंत्रवादी नेता तथा जजुकाली के संस्थापक स्वर्गीय रामनारायण मिश्र के शालिग में माल्यार्पण समेत कयल गेल छल। कार्यक्रम में विभिन्न दलक सांसद सहित सबके सहभागिता छलैन। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय तह के चुनाव लगते प्रदेश आ संघीय तह के निर्वाचन सम्पन्न कराव सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि छ। प्रधानमंत्री देउवा स्थानीय तह के चुनाव जल्दी सम्पन्न होब जा रहल उल्लेख करैत ओकरा निष्पक्ष, स्वतंत्र आ भयरहित वातावरण में सम्पन्न क जननिर्वाचित प्रतिनिधि सब देश के शासन व्यवस्था संचालन करबाक पद्धति के सुदृढ़ बनबैत जेबाक सरकार की योजना समेत प्रस्तुत केने छलैन। 72वां प्रजातंत्र दिवस के अवसर पाएर शनि दिन काठमाडौँ के सैनिक मंच में आयोजित विशेष समारोह के संबोधन करते हो कोविड-19 के प्रकोप नियंत्रण करे के काम में सरकार उल्लेखनीय सफलता हासिल केने दावी समेत केने छलैन। स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवा सबके विस्तार आ सुदृढ़ीकरण कऽ कोविड महामारी के नियंत्रण में लाभ अर्थतंत्र के चलायमान बनाव सरकार जतेक सही रहल प्रयास कर रहल उल्लेख करैत प्रधानमंत्री देउवा सबके समन्वयात्मक प्रयास से ई महामारी के जल्दी परास्त कर सकल जेबाक विश्वास व्यक्त केने छलैन। प्रकोपलाई सामना गर्न परिरहेको छ। यसले हाम्रो जनजीवन अर्थतन्त्रमा ठुलो असर सिर्जना गरेको छ। कोविड-19 को प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धमा सरकारले प्रधानमंत्री देउवा देश के द्रुत गति के लेल आर्थिक विकास और रूपांतरण कर सरकार चाह रहल समेत बतौलैन। ओहि अवसर में वो सुंदर नेपाल बनेबाक सपना के साकार बनाव प्रजातंत्र दिवस सबके में प्रेरणा प्रदान करबाक शुभकामना समेत व्यक्त केने छलैन। आय प्रजातंत्र के दिवस के अवसर में शुभकामना संदेश देत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रजातंत्र दिवस से दीर्घकालीन शांति, सुशासन, विकास और समृद्धि हासिल कर सबके में नया उत्साह प्रदान कर सको से शुभकामना कामना व्यक्त केलिने छ। प्रजातंत्र वा लोकतंत्र केहनो नाम देल गेल रहितो जनता में आधारित शासन प्रणाली से जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाभ आवश्यक प्रभाव पे जोड़ देने छले। लोकतांत्रिक प्रणाली से मात्र नागरिक एकता के माला में पाइन का मजबूत राष्ट्र निर्माण कर सकबाक बतवित हो लोकतांत्रिक गणतंत्र के जनता के जीवन संग जोड़ सक प्रभाव धारणा रखने छलैन। तेनाका सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा समेत प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर शुभकामना संदेश देत जिम्मेवार निकाय से लोकतांत्रिक अभ्यास के व्यावहारिक पुष्टि भेल तब मात्र जनस्तर में एहि प्रति गंभीर विश्वास पैदा हेबाक बतौने छलैन। लोकतंत्र सिद्धांत संगे हमरा अहाँ सबक चिंतन, जीवन पद्धति, व्यवहार आ पुस्तांतरण के महत्वपूर्ण संस्कार समेत भेल बतवित सभामुख सापकोटा एकर विकास, विस्तार आ सुदृढ़ीकरण के प्रक्रिया निरंतर चलित रहबाक चाही अनिवार्य रहल धारणा रखने छलैन। मध्य प्रदेशक महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह प्रदेश के ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान में प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहल धारणा रखने छ। जनकपुर धाम में महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय द्वारा आयोजित ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री सिंह ज्येष्ठ नागरिक सम्मान के लिए नाम मंगला पर समेत संघ संगठन सब ज्येष्ठ नागरिक के नाम समेत देवन सेक रहल उपराग व्यक्त केने छलैन। हाम्रा वृद्ध आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्न नपाएकोमा हामी एकदम दुखी छौँ। तैपनि हामीले हाम्रो बजेटले भ्याएसम्म 80 जना हाम्रा आमा बुवाहरूलाई सम्मान गर्ने हाम्रो जुन उद्देश्य थियो त्यो पनि आज पूर्ति हुन देखिएन। हामीले प्रत्येक जिल्लाका ज्येष्ठ नागरिक संघलाई 25 गते प्रदेश के 8 जिला से 10-10 कोटी के नाम मंगला पर समेत उपलब्ध नहीं भेल कहित आक्रोश व्यक्त केने छलैन। प्रदेश सरकार प्रत्येक आर्थिक वर्ष में हरेक पालिका से वर्ष में 2 बेर का चरण में ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान करबाक योजना रहल ओ धारणा रखने छलैन। आर्थिक जना छनौट गर्नेमा पनि हाम्रो ज्येष्ठ नागरिक संघ जिल्ला समिति नसकेको अवस्था देखियो। कार्यक्रम में उपस्थित ज्येष्ठ नागरिक सब ज्येष्ठ नागरिक छनौट में विभेद भऽ रहल कहित आक्रोश व्यक्त केने छल। आर्थिक स्थिति कमजोर भएका प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में ज्येष्ठ नागरिक सहित सबके उपस्थिति छलैन। नेकपा एमाले नेत्री जूली कुमारी महतो प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार सह विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली के
बालकोट मजबूत रहल प्रमाण प्रधानमंत्री के गतिविधि से स्पष्ट भ रहल धारणा रखलिए छै। महोत्तरी के पिपरा में गाउँपालिका अखिल नेपाल महिला संघ महोत्तरी के आयोजना में भेल नगर सम्मेलन तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम के संबोधन करते पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य समेत रहल नेत्री महतो अपन कन्या सहित प्रधानमंत्री देउबा बालकोट बिना काम नहीं गेल कहित एमाले अध्यक्ष ओली बिना देश आ राजनीति असंभव जका लागि रहल धारणा रखने चले। सामान्य प्रधानमंत्री और पत्नी सहित आरजू देउबा सहित बालकोट में सलाह कर के लेल गेल रहे। ऐसा हम सब की जाने छिए कहू, यदि नेकपा एमाले के यदि सर्दे अध्यक्ष के भी शर्मा ओली की आवश्यकता नहीं रहते तब बालकोट बरका है कि बालुआटार बरका है। बालुआटार के विभिन्न के सरकार से देश के दलदल में फंसाएबाक काज भेल कहितो वर्तमान सरकार अपन भूमि सहित के चुच्चे नक्शा फेर से हटाकर देश संग राष्ट्रघात के आरोप लगौलक छै। ई सरकार 100 दिन के एगो किताब निकालल के काम तो कतु 5% बजट तो खर्च कर नहीं सकल के किताब निकालल के वही किताब में देखबे कि एगो नक्शो ने छाप सकल के बाजा के तो बातें छोड़ दियो वर्ष वही किताब में वही एगो जे कनी पत्रकार किताब निकालने 100 दिन में हम की काज कैली। प्रदेश सांसद शारदा देवी थापा एमाले बिना विकास संभव नहीं रहल स्पष्ट भ चुकल कहित सब केहू के बात सुनू मुदा एमाले के मतदान करू आग्रह करे चली। संयम की दारी अहाँ सबके हाथ में निर्णय है। अई उम्मीदवार के विजय बनाबो के लागी अपना साथी बनाबो के लागी अय के समस्या के संबोधन करे लागी ई परिवर्तन करे लागी जे अपना पार्टी के आदमी उम्मीदवार देने है ओकरा जिताबे के लागी आ सब सम्मेलन में गाउँपालिका प्रमुख नन्नू कुमारी दास सहित सब एमाले में प्रवेश करने चल। तैना सम्मेलन से गाउँपालिका प्रमुख नन्नू कुमारी दास के अध्यक्षता में अखिल नेपाल महिला संघ पिपरा कमिटी गठन किया गेल छै। कमिटी के उपाध्यक्ष में सीमा महरा, सचिव में शुभती दास, सहसचिव में रंजिता दास आ कोषाध्यक्ष में अंबिका देवी झा चयन किया गेल छै। मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर के आयोजना में फागुन 7 गते नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2022 इनिशेक सार्वजनिकीकरण केलकै छै। नेपाल मानवाधिकार वर्ष पुस्तक 2022 के सार्वजनिकीकरण उच्च अदालत जनकपुर धाम के न्यायाधीश हरिप्रसाद वंगाले केले छलैन। न्यायाधीश वंगाले मानवाधिकार के क्षेत्र में नेपाल सरकार कर वाला काम बेसी समेत इनसेक करैत आयल काम के जतेक प्रशंसा कयल जाय ओतेक कम होयबाक बतौने छलैन। इनसेक मानवाधिकार के विषय के संवेदनशीलता के दस्तावेजीकरण करैत अयला सँ आगामी दिन में समेत एकर निरंतरता के ओ कामना केने छलैन। मध्य प्रदेश में जातीय छुआछूत, डाइन आरोप, कुटपीट लगायत के घटना में वृद्धि होइत गेला सँ एहि दिस राज्य के निकाय सब गंभीर हैब जरूरी रहल होना कहब छलैन। राजनीतिक नियुक्ति के कारण न्यायालय स्वतंत्र नहीं भेल धारणा रखने छलैन। खुला प्रतिस्पर्धा से नियुक्त होय वाला न्यायाधीश सब करय वाला सुनवाई आ राजनीतिक दल सब अपन कोटा से करय वाला नियुक्ति से बनल न्यायाधीश से केहन किसिम के न्याय के अपेक्षा कयल जा सकिया हुनक कहब छलैन। इनसेक के राजू पासवान प्रदेश के मानवाधिकार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में 758 घटना भेल जानकारी प्रस्तुत केने छल। प्रस्तुत तथ्यांक अनुसार मध्य प्रदेश में सन 2021 में मानवाधिकार उल्लंघन आ ज्यादती के घटना में 7058 घटना भेल में अपहरण के घटना 24टा, गिरफ्तारी घटना में 3 गोटे, महिला अधिकार उल्लंघन के घटना में 228, बाल अधिकार उल्लंघन के घटना में 223 गोटे पीड़ित भेल जनाओल गेल अछि। मध्य प्रदेशक सांसद मंजू यादव न्यायालय स्वतंत्र हो बनि सकल बतौने छलैन। इनसेक मानवाधिकार के क्षेत्र में छापल किताब उत्कृष्ट रहल हुनक कहब छलैन। सशस्त्र प्रहरी के एसएसपी विष्णु प्रसाद भट्ट इनसेक सार्वजनिक केने किताब से मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन में सहयोग करिताल धारणा रखने छलैन। सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में 2021 में मानवाधिकार अभिलेख आ पैरवी में प्रदेश में उत्कृष्ट काज केने कहित रोहतहट जिला प्रतिनिधि कोपिला तेमिल सिन्हा के पुरस्कृत कयल गेल छल। न्यायाधीश हरिप्रसाद बंगाले ट्रॉफी सम्मान पत्र प्रदान करैत दोसल्ला ओढ़ा सम्मान केने छलैन। पुरस्कार के राशि 7000 रुपया नगद अछि। विपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष के किशन ओली सरकार के आयु बेसी से बेसी 1 वर्ष मात्र रहल दावी कयने छै। अध्यक्ष ओली आब 1 वर्ष भीतर संघीय संसद के चुनाव हेबाक आ चुनाव के बाद ई सरकार हटबाक बतौने छै।
सेंदिन भक्तपुर के सूर्य विनायक में आयोजित एक कार्यक्रम में बजे तो सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के स्वार्थी कहे तो सब के आगामी निर्वाचन में पाइल में जायदतै अपन पार्टी नहीं छोड़बाक चेतावनी देने छै। अध्यक्ष ओली प्रचंड आ माधव कुमार नेपाल नेतृत्व के पार्टी में गेल सबके एमाले में घूरा आह्वान करें। प्रचंड आ नेपाल फुसला का पार्टी के सदस्यता देने सबके पार्टी में आवा और राष्ट्र निर्माण के अभियान में सहभागी हुआ ओली के आग्रह छ। 3.5 वर्ष चलाइसकेर 3.5 वर्ष यिनीहरूले हल्लाउँदै ठिक भयो, जरा हल्लाउँदै ठिक भयो, हाँगा हल्लाउँदै ठिक भयो। 3.5 वर्ष बल्ल 3.5 वर्षमा ढाल्न सके। 1.5 वर्ष बाँकी रह्यो। 1.5 वर्षभित्र चुनाव आउनु पर्थ्यो। 6 महिना गइसक्यो। अब 1 वर्षभित्र चुनाव आउनै पर्छ। बसला पानी मुनि गए पनि कहाँ यो स्वार्थी गठबन्धन यो कहाँ बच्छ? बच्न सक्दैन। त्यसैले अब त अध्यक्ष ओली निर्वाचन में प्रशासन के दुरुपयोग कयल तो प्रतिवाद कक अगाडि बढ़ा अपन पार्टी सक्षम रहल धारणा रखे चले। वो निर्वाचन में जनता के मत के छीन नहीं देबाक जगह अगाडि बढ़ा पार्टी के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन देने सलाह। जनताको आशीर्वादले हामी अगाडि बढ्ने हो, जनताको साथ सहयोगले हामी अगाडि बढ्ने हो। षड्यन्त्र गरेर जनताको आशीर्वाद लिने र जनताको आशीर्वाद अर्काले खोसेर लान नपाओस् भन्ने कुराको तयारी गर्ने यस काममा जुट्न म सबै साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष ओली वर्तमान सरकार जनता के ठग के काम मात्र कर रहल आरोप समेत लगौने छले। सत्तारूढ़ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एमसीसी संसद में टेबल कर देव के संकेत केलक। सेंदिन काठमाडौँ में बैसल पार्टी थाई कमिटी के विचार से एमसीसी संसद में छलफल कर देव के बात के निषेध करने होबाक निष्कर्ष निकालक। उदा यस्ता स्थिति में संसद से प्रस्ताव पारित कर देबाक नहीं चाहिए पार्टी के अड़ान यथावत रहल प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ा जानकारी दिलन। विचार से एमसीसी जनता के भावना और राष्ट्र के हित अनुकूल हो जगह अगाडि बढ़ावा करबाक में जोड़ दे वकील आवश्यक निर्णय लेबाक अधिकार पार्टी के केंद्रीय सचिवालय के देल गेल छै। ओहि विषय में जनता के बीच में बहस कर प्रबाक आ जनप्रतिनिधि के समेत एहि विषय में जानकारी देव प्रबाक पार्टी के ठहरै छै। वो शर्त विधि व्यवस्था उनले राखेका शर्तहरूको अधीनमा एमसीसीलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने हाम्रो स्थायी कमिटीले सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेको छ। एकीकृत समाजवादी सम्झौता विषय में अध्ययन कर झलनाथ खनाल नेतृत्व के कार्यदल गठन के कार्यदल समेत विचार में था स्थिति में एमसीसी पारित कर नहीं मिलबाक सुझाव देने प्रवक्ता खटिवड़ा जानकारी दिलन। नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता झलनाथ खनाल सही दिन बैसल पार्टी थाई समिति के विचार से एमसीसी समझौता संशोधन बगैर नहीं स्वीकार करबाक सर्वसम्मत निर्णय भेल बतौले छै। पूर्व प्रधानमंत्री समेत रहल नेता खनाल अपन पार्टी से एमसीसी समझौता टेबल कर देव के या नहीं देव के कही कर कोनो निर्णय नहीं भेल दावी केलन। विचार के बाद नेकपा समाजवादी के नेता सब एमसीसी समझौता टेबल कर आ संसद में छलफल कर देबाक निर्णय कयल गेल धारणा रखने छल। मुदा नेता खनाल टेबल कर देवा के निर्णय नहीं भेल ओकर खंडन केलनि छै। ओ वही बाहेक के प्रक्रिया आ निर्णय के विषय में गठबंधन में रहल दल सब संगे छलफल कर जेबाक निर्णय भेल मुदा बतौले। वो पार्टी के कोन नेता केना के बुझलक वो बात अपना नहीं याद रहल बतबैत सत्ता में भेल सब कुर्सी बचाव के लेल टेबल कर देव के कही के बजने हो सकबाक कहत विरोध जनौने छलनि। ऐसा आगू नेकपा एकीकृत समाजवादी मंत्री समेत रहल सचिव राम कुमारी झाकरी एमसीसी समझौता संसद में छलफल करे के लेल पार्टी टेबल कर देबाक निर्णय के धारणा रखने छले। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति धनराज गुरुङ एमसीसी के देखवाला राजनीतिक दृष्टिकोण बदला विभिन्न दल संगे आग्रह केलनि छै। वो दल सब एमसीसी के विभिन्न कोण से देखला पर विद्यमान समस्या आल बतौने छलनि। नेता सब दैनिक अपन बोली फेर के काज केला पर विदेशी निकाय ओहिना सुगबुगाई लागल पुनः कहब छलनि। उपसभापति गुरुङ न्यायालय ठीक ढंग से संचालन होब पड़ित छल मुदा वहन होब नहीं सकल धारणा रखने छै। राप्रपा नेपालक अध्यक्ष कमल थापा राप्रपाक अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन अपन राजनीतिक भविष्य समाप्त करे के प्रयास केने आरोप लगौले छै। अध्यक्ष थापा हम सब आदर्श माननीय राज संस्था गुट के साथ दिला के बाद वही में पुनर्विचार कर पार्टी नेतृत्व संग कयल गेल आग्रह के व्यवस्था कर ओकरा रद्दी के टोकरी में फेंक के काज भेला के बाद नया अभियान के शुरुआत कर पड़ो धारणा रखने छले।
शनिदिन काठमाडौँ में आयोजित पार्टी के औपचारिक घोषणा सभा में बजेतो लिङदेल एकपक्षीय ढंग से पार्टी संचालन केने अपना सबके काट लगाबो के काज केने धकेल क दूर पहुँचेबाक परिस्थिति एला के बाद निरीह लाचार अपमानित भक वैशनिक राप्रपा नेपाल के फिर से पुनर्जागृत कर अगाडि बढ़ेबाक निर्णय में पहुँचल धारणा रखने छलैन। पार्टी फुटाउन चाहिन। पार्टी फुटाएर बलियो पार्टी बन्छ भन्ने मान्यतामा म विश्वास राख्दिन। वास्तवमा राप्रपाको एकता महाधिवेशनमा अध्यक्षतापा अपनासक बहुमत पक्ष होइ तो समेत राप्रपा बीच भावजन नैकक अलग भेल समेत बेर दोहोऱ्याउनु छन् और राप्रपा नेपाल के जल्दी राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करेन छन्। वेबसाइट में अध्यक्षतापा राप्रपा नेपाल के नेतृत्व दैत आयल तत्कालीन अध्यक्ष लाकपा तामाङ प्रति आभार व्यक्त करते आप स्वयं कहियो धोखा देबाक समेत बताउने छन्। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राजीव पराजुली सहितक नेता सब कमल थापाक नेतृत्व में राप्रपा नेपाल देश के भरोसेगर राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित होबाक विश्वास व्यक्त करने छन्। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण 4 गोटे के मृत्यु भेल अछि। नेपाल में एखन मृतक के संख्या 11,917 पहुंचल अछि। नेपाल में पछिल्का 24 घंटा में 350 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 7,096 गोटे के परीक्षण में 350 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। तेना पछिल्का 24 घंटा में नेपाल में 1,272 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। नेपाल में एखन 13,357 गोटे सक्रिय संक्रमित सब अछि। एखन 9,50,056 गोटे नीक भ गेल अछि। मध्य प्रदेश में पछिल्का 24 घंटा में 3 गोटे संक्रमित भेटल अछि। स्वास्थ्य मंत्रालय के तथ्याङ्क अनुसार सप्तरी में 2 आ धनुषा में 1 गोटे संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना कुल संक्रमित के संख्या 41,367 पहुंचल अछि। ऐसा के प्रदेश 2 में कोरोना से मृत्यु होने वाला की संख्या 1,061 है। तहिना 39,407 गोटे संक्रमण से मुक्त भ गेल अछि। प्रदेश 2 में एखन 899 गोटे सक्रिय संक्रमित सब है। बाँके में घास जारेन के लेल जंगल गेल एकटा वृद्ध के बाघ आक्रमण केला पर मृत्यु भेल अछि। पुलिस के अनुसार राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 के 60 वर्षीय धन बहादुर चलाउने के सही दिन भोर में मृत्यु भेल अछि। उनका भोर में 8 बजे बाघ आक्रमण के जिला प्रहरी कार्यालय बाँके के प्रवक्ता प्रहरी नायक वृक्षक मधुसूदन नेपाल ने बतौलन। चलाउने के बाघ पिता क लगेल छल। बाघ घिसिया को उनका लगेल छल। हुनक सब 10 बजे दिस बरामद कयल गेल बताओल गेल अछि। बाँके में आसीन से एमहर बाघ के आक्रमण से 5 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। T20 विश्व कप ग्लोबल क्वालिफायर अंतर्गत समूह के अपन दोसर खेल में नेपाल फिलिपींस के 136 रन के विशाल अंतर से पराजित केलक। लगातार दोसर जीत के बाद नेपाल सेमीफाइनल नजदीक पहुंचल अछि। कमजोर देखल गेल फिलिपींस ऊपर के विशाल जीत में नेपाल किछ कीर्तिमान समेत बनौलक अछि। फिलिपींस विरुद्ध नेपाली ओपनर कुशल भुर्तेल 104 रन के विजित शतकीय इनिंग्स खेल सफल भेल। एहि संगे ओ T20 अंतर्राष्ट्रीय में शतक प्रहार करे वाला दोसर नेपाली क्रिकेटर बन सफल भेल। एहि आगू पूर्व कप्तान पारस खड्का शतक प्रहार केने छल। गत वर्ष नेपाल में भेल त्रिकोणात्मक श्रृंखला से T20 अंतर्राष्ट्रीय में डेब्यू केने कुशल वही प्रतियोगिता में 4 अर्धशतक प्रहार केने छल। ओ शतक 8 शतक में पूर्व कप्तान पारस के कीर्तिमान बराबर करेलक अछि। कुशल T20 अंतर्राष्ट्रीय के 7 इनिंग में 402 रन पूरा केलक अछि। ओ सर्वाधिक रन बनावे वाला 4वें स्थान में पहुंचल अछि। पारस खड्का 33 खेल से 799 रन बनौने अछि त ज्ञानेन्द्र मल 37 खेल में 728 आ दीपेन्द्र सिंह एरी 31 खेल में 713 रन बनौने अछि। फिलिपींस विरुद्ध कुशल आ दीपेन्द्र तेसर क्रिकेट के लेल 171 रन के साझेदारी केने छल। ओ सर्वाधिक रन बनावे वाला 4वें स्थान में रहल बताओल जा रहा है। इस आगू 2019 में पारस आरिफ शेख दोसर विकेट के लिए 145 रन के साझेदारी कुशल दीपेन्द्र तोड़ने छल। वो सब के नहीं साझेदारी तेसर विकेट के लिए T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तेसर सर्वाधिक है। 4.2 ओवर में कुशल मल आउट भेला के बाद
खींच में आयल दीपेंद्र कुशल बुर्देल संग 88 बल में 171 रन के साझेदारी के छल। दीपेंद्र 18.5 ओवर में 83 रन के स्कोर में आउट भेल छल। दीपेंद्र के T20 अंतर्राष्ट्रीय में व्यक्तिगत उत्कृष्ट प्रदर्शन अछि। T20 में हुनक तेसर अर्धशतक समेत अछि। दीपेंद्र ग्लोबल क्वालिफायर्स आगू ओमान में भेल 4 देशीय श्रृंखला में ओमान विरुद्ध अभिजीत 73 रन बनाबऽ सफल भेल छलनि। जनकपुर धाम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलमानी प्रतियोगिता शुरू भेल अछि। जनकपुर धाम वार्ड नंबर 19 स्थित गढ़ी स्थान में आयोजित श्री 108 श्री महावीर झंडा मेला महोत्सव के 4 दिन शनि दिन पहलमानी प्रतिस्पर्धा शुरू भेल अछि। सिलेश्वरनाथ नगर पालिका नगर प्रमुख योगेंद्र पजियार प्रतियोगिता समुद्घाटन केने छलनि। प्रतियोगिता में नेपाल भारत के विभिन्न स्थान से आयल चर्चित पहलमान सब सहभागिता जनाउने अछि। ई प्रतियोगिता फागुन 7 से फागुन 10 गते धरि संचालन हैत। जनकपुर धाम के फरवरी में फागुन 4 गते समेत श्री 108 श्री महावीर झंडा मेला के समुद्घाटन कयल गेल छल। जनकपुर धाम में युवा सब के तैयारी आ प्रशिक्षण के लिए क्रिकेट पिच के समुद्घाटन कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित गिरिनारी कुट्टी में युवा सब द्वारा बनाओल गेल क्रिकेट पिच के समुद्घाटन कयल गेल अछि। लोसपा के नेता एवं क्लोथ बैंक धनुषा के अध्यक्ष राजीव झा क्रिकेट पिच के समुद्घाटन केने छलनि। तहिना जिला समन्वय समिति के उप प्रमुख दीपक झा समेत ओहि क्रिकेट पिच के समुद्घाटन केने छलनि। युवा सब के सदुपयोग करबाक लेल आ जनकपुर में बढ़ैत जा रहल क्रिकेट प्रति के क्रेज के सदुपयोग क एकरा अवसर में परिवर्तन करबाक लेल एहन क्रिकेट पिच मैदान निर्माण क सदुपयोग करे के काज कयल जा रहल लोसपा नेता राजीव झा धारणा रखने छलनि। पोखरा सफल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन के उपाधि केन्याली धावक स्टेफन कोशगेई जीत सफल भेल अछि। महिला दिस के उपाधि नेपाल प्रहरी के राजपुरा परसाई उपाधि रक्षा के लिए अछि। नेपाल में पहले बेर सहभागिता जनाउने केन्याली धावक कोशगेई 16हम संस्करण के सफल पोखरा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन के कीर्तिमान वर्धित उपाधि अपन पक्ष में पार लगे छै। ओ पोखरा मैराथन जीतने वाला दोसर धावक सहित 15हम संस्करण में जापानीज धावक उपाधि जीतने छलनि। केन्याली धावक कोशगेई 2 घंटा 19 मिनट 43 सेकंड में पूरा करैत 4 लाख नगद राशि सहित के पुरस्कार जीतलक अछि। खुला मैराथन विजेता नगद 4 लाख, दोसर रहवाला 2 लाख आ तेसर स्थान में रहवाला धावक 1 लाख आ चारिम स्थान में रहवाला धावक सांत्वना स्वरूप 30,000 प्राप्त केलक अछि। महिला दिस हाफ मैराथन विजेता नगद 1 लाख, उपविजेता 75,000, तेसर रहवाला 50,000 आ सांत्वना स्वरूप 15,000 नगद प्राप्त केलक अछि। ओ सब के गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल पदक सहित नगद प्रदान केने छलनि। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।